एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। हम कर रहे थे प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे थे। इसके अंदर हमने थ्योरी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने जो थ्योरी मेड की थ्योरी हमने कर ली थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉली, चार्ल्स हार्टन कॉले। तो इसका जो फुल नेम है चार्ल्स हार्टन कॉले है। इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ 1864 में। इनकी जो वर्क बुक्स थी वो थी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। 1902 में इसकी पब्लिकेशन हुई थी। और जो उनकी सेकंड बुक थी दैट इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1904 में। ऐसे ना क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आपके पेपर में डेफिनेटली आते हैं कि उनका जो बुक था ना, कॉलेज की कौन सी बुक थी, किस ईयर में पब्लिकेशन हुई थी, इसमें आपका मैचिंग हो सकते हैं। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहते हैं पेपर में। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आर इनसेपरेबल। कि सोसाइटी और इंडिविजुअल दे आर नॉट सेपरेट टू ईच अदर, बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, बिकॉज द इनसेपरेबल दे आर नॉट द सेपरेट। ये सेपरेट नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कि अगर सोसाइटी है तो इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस है, अगर इंडिविजुअल है तो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस है। दोनों एक दूसरे की, अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो देयर इज ए नो एनी सोशलाइजेशन ऑफ एनी सोसाइटी आइदर ऑफ इंडिविजुअल। सो चाइल्ड्स आइडियाज ऑफ हिमसेल्फ इज नथिंग। जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं दैट इज नथिंग एक्सेप्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर पर्सन अराउंड हिमसेल्फ। जब तक दूसरे इर्द गिर्द के लोग उसके बारे में कोई विचारधारा नहीं बनाते, उसके बारे में कोई अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करते, तब तक उसके खुद के जो आइडियाज है, ठीक है, वो कहीं भी काम नहीं करेंगे। आपके बारे में जो सोसाइटी है वो कैसे आपके लिए थॉट्स रखती है, आपके लिए कैसे आइडियाज लगाती है, आपके बारे में वो क्या सोचती है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल। तो उनके जो खुद के हमारे जो आइडिया है उनका कोई भी मूल्य नहीं होगा जब तक दूसरे आपके रिफ्लेक्शन ऑफ आइडिया, जैसा दूसरे लोग आपके के लिए आइडियाज रखते हैं, आपके लिए सोच रखते हैं, आपका जो अपीयरेंस है वो वैसा हो जाता है। आपके खुद के आइडियाज, आप अपने बारे में जो सोचते हो, दे आर नथिंग फॉर योर सेल्फ। इंडिविजुअलिस्टिक एंड सोशलिस्ट। जो इंडिविजुअलिस्ट एक पर्सन है वो सोशलिस्टिक है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है तो वो सोसाइटी का ही एक रिफ्लेक्ट है। जैसी हमारी सोसाइटी है वैसा ही इंडिविजुअल अपने आप को पेश करता है, खुद को बताता है। तो उसने जो कॉलोनी जो ट्रेडिशनल थे, जो हमारे क्लासिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उनको इन्होंने रॉन्ग बोला है, मिसगाइड किया उन्होंने, ठीक है, अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। बिकॉज उन्होंने जो हमारी जो क्लासिकल और हमारे जो ट्रेडिशनल जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है, कि इनका एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का भी इफेक्ट नहीं रहता, दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल और द क्लासिकल साइकोलॉजिस्ट। बिकॉज दे मच एम्फेसिस ऑन द सोसाइटी। उन लोगों का जो ज्यादातर एम्फेसाइज था वो सोसाइटी के ऊपर था। सो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो इंडिविजुअल और सोसाइटी है वो डिफरेंट था। Habits also acquired through the experience with the members of society। देखो, जो हमारा जो कॉलेज है उनका जो ज्यादातर फोकस है वो किसके ऊपर रहता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग। कि उस सोसाइटी को प्रेफरेंस दी है, सोसाइटी को प्रायोरिटी दी गई है, जहाँ पे इन द स्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल। सो जो हम खुद की हमारी जो हैबिट्स है, जो हम एक्वायर करते हैं, हमारी जो सोच है, हमारी विचारधारा है, हमारी हैबिट्स है, वो भी हम कहाँ से एक्वायर करते हैं, थ्रू द एक्सपीरियंस। जो हमें लोगों से हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं, हमारी हैबिट्स भी, हमारे थॉट्स भी अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलेज का ज्यादातर एम्फोसिस कहाँ पे रहा, ऑन द सोसाइटी इंस्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल। सो इसकी एक सोशल सेल्फ थ्योरी है, दैट इज ए लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है। कि इसकी जो थ्योरी दी गई है, जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई है, अकॉर्डिंग टू कॉले और चार्ल्स हार्टन कॉले। तो इनके 3
प्रिंसिपल्स है इस थ्योरी के, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम बेसिक प्रिंसिपल के साथ समझेंगे कि उनके क्या बेसिक प्रिंसिपल है। द इमेजिनेशन ऑफ अवर अपीयरेंस, जो मेरी खुद की अपीयरेंस है, आपकी खुद की अपीयरेंस है, वो कैसी है टू द अदर्स, जैसे लोग आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। जो मैं दिख रही हूँ, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जब मेरा जो पहरावा है, वो किसकी अपीयरेंस है, सोसाइटी की, कि सोसाइटी मुझे जैसा देखना चाहती है मेरी अपीयरेंस वैसी बन जाती है। जैसे कोई फिल्म का एक्टर होता है, कोई हीरो होता है, ठीक है, जैसा हमारा सोशल मीडिया है वो वैसा ही है जैसा लोग देखना चाहते हैं। सो क्या है, आपकी खुद की अपीयरेंस इट्स डिपेंड अपॉन द अदर्स बिकॉज सोसाइटी इज द मेन। तो इसमें क्या रहा है, सोसाइटी को मेन माना गया है, सोसाइटी का ज्यादा एम्फेसिस रहेगा ऑन एन इंडिविजुअल। द इमेजिनेशन ऑफ हिज जजमेंट, ठीक है, आपके खुद की जो जजमेंट है ऑफ दैट अपीयरेंस। और हमारा जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है, आप खुद जो अपनी इमेजिनेशन, आपने जो भी सोच रखा है, आपके जो भी आइडियाज है, आप उनकी जजमेंट लगाते हो, तो वैसे ही आपकी अपीयरेंस है, वैसे ही आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी है, वैसे ही आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस रहेगी। some sorts of सेल्फ फीलिंग सच एज प्राइड। देखो आप प्राइड फील करते हो, आप प्राउड फील करते हो, तो क्या होता है, वो तभी कामयाब रहेगा जब उसको सराहा जाएगा, जब सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट करेगी, तभी आप प्राइड फील करोगे अपने लिए, खुद के लिए। तो इसमें क्या रहेगा, तो आपका जो सेल्फ फीलिंग है वो भी किसके ऊपर डिपेंड है, सोसाइटी। अगर सोसाइटी उस फीलिंग को समझेगी, ठीक, उस चीज को समझेगी आपके लिए, आपको प्राइड फील कराएगी, तो क्या है, सम फीलिंग्स आर आल्सो इफेक्ट बाय द सोसाइटी। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। So we discover ourselves through the reaction of other about us। तो क्या है, हम अपने आप को कैसा डिस्कवर करते हैं, हाउ वी डिस्कवर अवर सेल्फ, कैसे डिस्कवर करते हैं, द रिएक्शन ऑफ अदर अबाउट अस, कि दूसरे लोग जो सोच रहे हैं, मैं खुद को, जो दूसरे लोगों का रिएक्शन है, मैं अपने आप को वैसा खोजने की कोशिश करता हूँ। मैं वैसा भी नहीं हूँ कि जैसा लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो मैं उस चीज को डिस्कवर करने की, उस चीज के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ। सोशल सेल्फ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड एंड जजमेंट ऑफ अदर पर्सन। क्या होता है, सोशल सेल्फ वो होता है जो दूसरे लोग हमारे लिए एटीट्यूड रखते हैं, हमारी जजमेंट करते हैं। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो, आपके बारे में लोग अच्छा एटीट्यूड भी रखते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड भी रखते हैं। आपके लिए जजमेंटल, आपको कैसे जज करते हैं, ठीक है, किस प्रकार हमारी सोसाइटी हमें जज करती है। जैसे एक रूम है, ठीक है, एक रूम में काफी पर्सन बैठे हैं, वो रूम बंद है, जब आप रूम में एंटर करते हो तो क्या होता है, आप खुद सोचो। उस वक्त जब आप एक रूम में एंटर करते हो तो देखे जाता है कि लोग, जो रूम में लोग बैठे हैं, वो आपकी तरफ देखेंगे, है ना, आपके बारे में सोचेंगे। अब क्या है, आप उस रूम से बाहर चले जाते हो, तो बाहर जाकर आप क्या सोचते हो कि हाउ आई अपीयर, जब मैं कैसा दिख रही हूँ, जब मैं कैसा दिख रहा हूँ, जब मैं कैसी दिख रही हूँ। तो इस प्रकार हमारी जो जजमेंट है, जो और हमारे लिए एटीट्यूड है ऑफ द अदर पर्सन, तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, सोशल सेल्फ होता है। सोशल सेल्फ ऐसा ही होता है कि लोग आपको कैसे जजमेंटल, तो फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं कि वो मेरे बारे में कैसा सोच रहा है, जब मैं उसके बारे में, उन जो लोग सोच रहे हैं, मैं उनकी सोच के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो हमारा सोशल सेल्फ है, जो मेरा एक सोसाइटी के लिए एक डेवलपमेंट होती है, वो कैसी है। या जहाँ पे देयर अ लॉट ऑफ एग्जांपल इन आवर सोसाइटी, है ना, जैसे घूंघट है, जो पर्दा प्रथा थी, है ना, जो सती प्रथा थी, वो हमारी एक सोसाइटी की ही देन थी कि हम लोग, अगर हमारी सोसाइटी में ऐसा होगा तो वो हमारी एक सोसाइटी वैसे ही डेवलप हो जाएगी जैसा हम एक इंडिविजुअल के लिए रखते हैं ना,
कि लड़की ने घूंघट ओढ़ना है, जब वुमेन ने घूंघट ओढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार वो एक सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट बन जाता है। कोई भी काम है जो सोसाइटी में चल रहा है तो वो एक सोसाइटी का ही अपीयरेंस है, एक सोसाइटी का ही एक ग्लास थ्योरी, जैसे हम मिरर में देखते हैं ना, तो हमारी अपीयरेंस वो एक सोसाइटी रहती है। तो हर तरह के जो सोसाइटी में चल रहा है वो एक सोसाइटी की खुद का जजमेंट था एक इंडिविजुअल के लिए कि हमारी सोसाइटी में ऐसा चाहिए था, हमारी सोसाइटी का एटीट्यूड था उन पर्सन्स के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए, तभी वो हमारी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। कोई भी हमारा कल्चर है, हमारा कोई भी धर्म है, चाहे हमारी जो कास्ट है, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी से निकल कर आई है, क्योंकि वो वैसा सोचते हैं एक इंडिविजुअल कि ये इस कास्ट का है, ये इस रिलीजन का है, जो इस रीजन का है। तो क्या है, तो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जो कास्ट के लोग हैं, वो हमारी एक सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। जैसी हमारी सोसाइटी चल रही है, ये नहीं है कि ये इंडिविजुअल ने इस चीज को क्रिएट किया है, ठीक है, वो हमारी एक सोसाइटी की ही क्रिएशन है। सो देयर आर द सो मैनी एग्जाम्पल जो हमारे चल रहे हैं, ठीक है, जैसे वुमेन के ऊपर है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वो सारे हमारी एक सोसाइटी की ही देन है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉले की जो सोसाइटी है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है, वो ज़्यादा अपना प्रभाव एक इंडिविजुअल के ऊपर डालती है, ठीक है। जैसे कोई भी पर्सन है, कोई अपना डिफरेंट आइडिया पेश करना चाहता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो क्या होता है, तो सोसाइटी धीरे धीरे उनको इस चीज में इन्वॉल्व कर लेती है कि ऐसे ये चीजें ऐसे नहीं चल सकती। उन चीजों को चलाने के लिए बड़ी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक बहुत ही बड़ी एक चुनौती का काम होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, हाउ द सेल्फ अपीयरेंस टू द अदर, दूसरों, ये चीजें कैसे डेवलप होती है। सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होगा तभी वो अपीयरेंस, तभी वो जजमेंटल होगी, तभी एटीट्यूड बनेगा। तो जो हमारा जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारी सोशलाइजेशन है, उसका जो मेन जो रोल है, जो मेन साधन है, वो क्या है, हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन होगा तभी सोसाइटी चलेगी, तभी हमारा सोशलाइजेशन होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। सो दीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोशल सेल्फ। ये सजेशन हो सकती हैं, इनविटेशन हो सकता है, आप क्या सजेस्ट कर रहे हो सोसाइटी के लिए, आप सोसाइटी को कैसे इनवाइट कर रहे हो। बट इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ द सेल्फ अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा लैंग्वेज चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो विदाउट अ लैंग्वेज कम्युनिकेशन कैन नॉट बी, वो काम नहीं करेगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सोशल सेल्फ नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या है, दिस इज द मेन मीड ऑफ द सोशल सेल्फ, कम्युनिकेशन। क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू हमने उन्होंने थॉट्स देनी है, अपने आइडियाज देनी है, अपनी जजमेंट देनी है, तो इसके लिए हमें लैंग्वेज चाहिए। So accept the suggestion and invitation. Communication is the most important aspect for the social self. तो ये समझो एक, I am not but I am think, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं खुद के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। जहाँ मैं वैसी नहीं हूँ जैसा मैं अपने लिए सोच रही हूँ, मैं वैसे भी नहीं हूँ, ठीक है। I am not but you think I am, मैं वैसी भी नहीं हूँ जैसा आप मेरे बारे में सोच रहे हो, ठीक है। मैं वैसा भी नहीं हूं, या मैं वैसी भी नहीं हूं जैसा आप मेरे बारे में सोच रहे हो। मैं कैसा हूं फिर, आई एम बट आई एम थिंक, ठीक है। मैं वैसा हूं जैसा मैं सोच रहा हूं कि आप क्या सोच रही हो मेरे बारे में। कैसा हूं मैं, बट आई एम थिंक, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। यू थिंक आई एम, कि मैं वैसा हूं जैसा मैं सोच रहा हूं कि मैं वैसा हूं, ठीक है। तो मैं, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो वैसी है। तो जे हमारे जो विचार थे, जे हमारे कॉली के थे, जो कॉली ने जे अपनी एक इसके थ्रू अपनी जो थ्योरी है इसको एक्सप्लेन किया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो जो नेक्स्ट है हमारा, वो सोशल एंड चिल्ड्रन है। तो इसमें हमने जो चिल्ड्रन के एस्पेक्ट रहेंगे उसके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और हमारा पीयर ग्रुप के साथ,
उनका जो सोशलाइजेशन है वो कैसे होता है बच्चे का, विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स। बच्चे का सोशलाइजेशन, इनका क्या रोल रहता है बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास है पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स का किस प्रकार का बिहेवियर है, ठीक है, बच्चे का वैसे ही जो पेरेंट्स के अंडर वो फैमिली आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी ग्रुप, ये हमारा जो प्राइमरी एजेंसी है, ठीक है। जो हमारी फैमिली है वो हमारी एक प्राइमरी एजेंसीज है, जिसमें पेरेंट्स अपना रोल प्ले करेंगे फॉर देयर चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए अपना वो रोल प्ले करेंगे ताकि उनका सोशलाइजेशन हो सके। सोसाइटी में उसने कैसे अपना बिहेव दिखाना है, अपना बिहेवियर है, अपना एटीट्यूड है। तो जैसे हमारे पेरेंट्स के एटिकेट्स रहेंगे, ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड है, हैबिट्स है, ठीक है, उनकी सिंपैथी है, बच्चों का नेचर एंड नर्चर है, क्या पेरेंट्स के ऊपर वो बच्चे की कैसे नर्चरिंग करते हैं, बच्चे की कैसे केयरिंग करते हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये चीजें बच्चे की सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले, उनको कैसे डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चे को, है ना, कैसे उनको उनकी केयर करते हैं, उनको नरिश करते हैं। दिस इज अ रोल प्लेड बाय द पेरेंट्स। तो जो बच्चे पेरेंट्स है अपने बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है, उनको उनका रहना सहना सिखाते हैं, उनकी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, उनका नेचर एंड नर्चर है, उनको इन्वायरमेंट है, गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि ये चीजें पेरेंट्स की बच्चे को कैसे सोशलाइजेशन बनाती है। तो पेरेंट्स का स्टेटस कैसा है, उनका वर्क जॉब वर्क कैसा है ना, कैसे उनके जॉब वर्किंग, अगर वो ज्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, तो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, तो बच्चे का क्या हो, तो वो बच्चे को प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते, तो फिर वो ऐसा क्या होता है, तो फिर बच्चे की जो सोशलाइजेशन में कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाती है। तो पेरेंट्स का जो वर्किंग आवर है, जो जॉब वर्क है, वो कैसा है, इट इज आल्सो जो बच्चे की सोशलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। वैसे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रॉपर मतलब कि नरिश करना चाहता है, उसको प्रॉपर टाइम देना चाहता है, ठीक है, उनको वैल्यूज है, एथिक्स खाते हैं, ठीक है, उनकी क्या वैल्यूज है, बच्चे को कैसी मॉरल वैल्यूज है, ठीक है ना, बच्चे को कैसे सिखाना है, खाना पीना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ये हो गया कि कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें क्या है पेरेंट्स सिखाते हैं, ठीक है। तो जो छोटे हैं उनके साथ कैसे लव अफेक्शन रहता है, सिंपैथी होती है पेरेंट्स की अपने बच्चे के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे जो बच्चे की सोशलाइजेशन के लिए इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को, हर पेरेंट्स का यही होता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाए, उनको सिविलाइज्ड बनाए, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, जो हमारी सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट कर सके, हमारी सोसाइटी में विकास हो सके, हमारी सोसाइटी का मतलब हर सोशलाइज जो बच्चे का कि कोई भी इस ऐसा कोई एस्पेक्ट ना रह सके जो बच्चे की बच्चा जब सोसाइटी में जाए तो उसको इसके बारे में कोई नॉलेज हो सकता है कि एक मतलब के पार्ट रहता है बच्चे का कि वहां तक पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर कंट्रोल रहता है, तो वो उनको वो चीजें सारी सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, how to talk to other, how to ना cooperate with the other, with their friends, ये सारी चीजें पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही सिखाते रहते हैं बच्चे को। सो पेरेंट्स एंड फैमिली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड। और नेक्स्ट हमारा है टीचर्स। टीचर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बच्चे को जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनका क्या सोशलाइजेशन रहता है, सोसाइटी के लिए सोशलाइजेशन प्रोसेस कैसा है वो करते हैं हम। सो नेक्स्ट है हमारा टीचर। टीचर क्या है, एक स्कूल का हिस्सा है। स्कूल हमारी क्या है, एक फॉर्मल एजेंसी है।
क्या है हमारी एक फॉर्मल एजेंसी। तो फॉर्मल क्या होता है, जिसमें हर चीज का एक टाइम फिक्स होता है, हर टीम हर जो काम होता है वो बांधा जाता है, एक टाइम फिक्स। हर चीज क्या होती है, फॉर्मल होती है कि यहाँ तक हमारा जो स्कूल का है ना, कौन सा स्कूल है और उस वो कौन सा ग्रेड है, ठीक है, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल है, हर मतलब एक जो फॉर्मल एजेंसी रहती है ना, उसका एक एंड होता है, उसका एक लिमिट होती है कि वही लिमिट तक। ये नहीं है कि हम स्कूल में कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ा सकते, ऐसा नहीं कि फॉर्मल चीज होती है उसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट के थ्रू ही हम वो चीजें काम करती हैं, या डिफरेंट लिमिट्स होती हैं। तो फॉर्मल में क्या है, तो स्कूल में क्या रहता है, एक प्रॉपर टाइम टेबल रहता है, ठीक है, उतने टाइम ही आपका पीरियड चलेगा, उतने टाइम ही आपका हर सब्जेक्ट को इक्वल जो इम्पोर्टेंस दी जाती है, इक्वल इन टाइम दिया जाता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए जो हर डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रहेगा। ये नहीं है कि अलग अलग टीचर है ना, जो एक ही टीचर है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि इस चीज में हर चीज क्या होती है, फिक्स्ड रहती है, हमारा टाइम टेबल फिक्स्ड रहता है, ठीक है, हमारा टीचर फिक्स्ड रहता है। तो क्या होता है, एक साल में हमने अपना 1 ईयर कंप्लीट करना है, फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड क्लास है, फिर थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, ऑनवर्ड, जैसा भी हमारा स्कूल का लेवल है, चाहे वो मॉडल स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि इसकी एक लिमिट रहेगी, हर चीज फिक्स्ड रहेगी। तो उसमें स्कूल में एक टीचर का क्या रोल प्ले होता है, वो बच्चे को डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है, कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है, डिसिप्लिन सिखाना बच्चे को, ठीक है, उनको कोऑपरेटिव में रहना, कोऑपरेशन करना, कैसे कोऑपरेशन करना है हर चीज के लिए, उनको कोऑपरेशन बेस के ऊपर है, ठीक है ना, दूसरों के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है हर चीज। तो बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटी करवाई जाती है बाय द टीचर। तो क्या है, टीचर इज आल्सो, टीचर कैसा है वो भी बच्चे की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है, कि टीचर को कितनी नॉलेज है, वो बच्चों को किस प्रकार डील कर रहा है, ठीक है, पनिशमेंट है चाहे बच्चे को देनी है ना, उसको एप्रिसिएशन है, मोटिवेशन है चाहे, ठीक है, और पनिशमेंट है। टीचर किस वे से बच्चे के साथ डील कर रहा है, पनिशमेंट, ठीक है। सो क्या है, टीचर बच्चे को किस प्रकार अप्रिशिएट कर रहा है, बच्चे की सोशलाइजेशन में इफेक्ट करेगा। बच्चे को अगर टीचर मोटिवेट कर रहा है तो बच्चे की सोशलाइजेशन, उसकी हर एक्टिविटी को उसको अगर पनिश कर रहा है तो क्यों कर रहा है। सो देयर आर द डिफरेंट एस्पेक्ट बाय द हेल्प ऑफ द टीचर, जो बच्चे की सोशलाइजेशन में क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। सो टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, इट इज आल्सो इफेक्ट द, जो बच्चे को इफेक्ट करेगा, ठीक है। टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, क्या है बच्चा, मतलब क्या होता है कि बच्चा उस टीचर को ज्यादा पसंद करता है जो उसके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, जो उसको कुछ सिखाता है, जो उसको एक उसकी जीवन की सेध को डिसाइड करता है, ठीक है। बच्चा उस सब्जेक्ट में जहाँ है ना, उस काम में ज्यादा सक्षम रहता है जो टीचर उसको इफेक्ट करेगी। तो क्या है, जैसा टीचर की पर्सनालिटी होती है, ठीक है, जैसी टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज होती है तो बच्चे का विकास भी वैसा होगा, तो वो भी अपने आप की पर्सनैलिटी वैसे डेवलप करने की कोशिश करता है, जो हमारी सोसाइटी के लिए सोशलाइजेशन में काम करती है। और हमारा सब्जेक्ट नॉलेज होगी, टीचर की इंटेलिजेंसी कैसी है बच्चे के लिए, वो कितना वो हर चीज को इफेक्टिव वे के साथ बच्चे को करवा रहा है, ठीक है। इंटेलिजेंसी होगी बच्चे की, टीचर की, उसका एटीट्यूड हो गया बच्चों के लिए, एप्टीट्यूड हो गया, कैसा एटीट्यूड है बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के साथ कोऑपरेटिव वे के साथ रह रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें बच्चे की सोसाइटी, जब वो सोसाइटी में जाएगा, ठीक है, उसके कैरियर ऑप्शन के लिए कितना वो काम कर रहा है टीचर, ठीक है, कैरियर ऑप्शन में उनका कितनी हेल्प कर रहा है टीचर, कितना हेल्पफुल है, ठीक है। तो वो सारी चीजें है जो वो बच्चे की हर चीज को, हर
इंटेलिजेंस है, चाहे बच्चे की, चाहे पर्सनैलिटी है, चाहे उसकी नॉलेज है, चाहे उसके एटिकेट्स है, चाहे उसकी डिसिप्लिन की जो एक ओरा है, उसका जो इन्वायरमेंट है, टीचर उनको किस प्रकार से डील कर रहा है, उसी प्रकार बच्चे का एक सोशलाइज होता है। जैसे पेरेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं, वैसे ही टीचर भी एक बच्चे की सोशलाइजेशन में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, कि टीचर का बच्चे के ऊपर कितना ध्यान है, कितना उनका बच्चे के ऊपर फोकस रहता है, फोकस ऑन द चाइल्ड ना, फोकस ऑन द स्टूडेंट। तो टीचर का जो फोकस है दैट इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, फोकस ऑन द स्टूडेंट। हर चीज के ऊपर टीचर का क्या फोकस रहता है, बच्चों के साथ कैसे डील कर रहा है, फोकस ऑन स्टूडेंट्स। दैट इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सोशलाइजेशन फॉर एन इंडिविजुअल और एन स्टूडेंट। सो ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट द, जैसा टीचर से बच्चा सीखेगा, ठीक है, वैसे ही उनकी सोशलाइजेशन रहेगी, क्योंकि टीचर एक फॉर्मल एजेंसी में काम कर रहा है। पेरेंट्स के बाद जो टीचर है उसका रोल प्ले होता है, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के बाद एक टीचर के साथ ही डील करता है, ठीक है, एक टीचर के ही इंटरेक्शन में आता है। तो एक टीचर का बच्चे की सोशलाइजेशन के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस रहता है। सो a teacher is also play important role for the socialization of an individual। नेक्स्ट है हमारा पीयर। पीयर ग्रुप है जो हमारा, ये एक नॉन फॉर्मल रहता है। तो पीयर ग्रुप क्या है, वो पीयर जो है वो बच्चे की सोशलाइजेशन में, पीयर ग्रुप को हम, जो बच्चों का गैंग होता है ना, वो भी आ जाता है, इसको बोल देते हैं, ठीक है, बच्चों का एक ग्रुप होता है। तो पीयर में क्या होता है, सेम एज मेट के बच्चे रहते हैं, सेम एज मेट के रहते हैं, ठीक है, पीयर ग्रुप में एक एज के रहते हैं। तो एक ग्रुप होता है इसमें बच्चों का, जैसे स्कूल में है, ठीक है, क्लासमेट, ज्यादातर बच्चों का जो स्कूल लेवल में रहता है ना वो क्लासमेट ही रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब पीयर एक ग्रुप में चला जाता है बच्चा, देखो जब बच्चा घर में होता है तो उनके पेरेंट्स है, जो उनकी वैल्यूज है, जो उनका कल्चर है, वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करता है। जब वो बच्चा ग्रुप में चला जाता है तो ग्रुप में देखो अलग तरह के, अलग रिलीजियस के बच्चे होंगे, ठीक है, उनके अलग कल्चर होगा, उनका लैंग्वेज डिफरेंट होगी उनकी। तो क्या है, अब वो बच्चा कहाँ चला गया, एक ग्रुप में। वो ग्रुप, उनमें क्या सिर्फ एक एजमेट हो सकता है या क्लासमेट, ये उनकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो जो उनमें जो डिफरेंशिएट कहाँ रहेगा, उनके जो पीयर है, जो उनके फ्रेंड्स है, वो अलग अलग कल्चर में रहेगा ना, डिफरेंट उनका जेंडर रहेगा, गर्ल्स भी हो सकती है ना उसमें ग्रुप में, जेंडर में डिफरेंशिएट रहेगा, उनका धर्म है, उनका कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, ठीक है, बच्चों की जो नॉलेज है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से कैसे वो कोऑपरेट कर रहे हैं, और उनके जो रूल्स होते हैं, ठीक है, जो उनका डिसिप्लिन होता है। तो क्या है, जब बच्चा एक ग्रुप में जाता है, ही फेस द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अ पर्सन, हर जगह पे उसको डिफरेंट मिलेगा। तो क्या होता है इसमें, जे भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी है जो एक सेम बेस्ड पे नहीं रहती, ठीक है, उनमें भी हर तरह की, जो सोसाइटी में हर तरह की रोल जो होता है ना, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो ये हमारा जो पीयर ग्रुप है ये एक नॉन फॉर्मल है। इसमें क्या होती है, बच्चे को आजादी रहती है ना, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। इसमें वो गाइडर भी हो सकता है, लीड भी कर सकता है वो ग्रुप को अपने, है ना,
कोई अगर जैसे कोई गेम का है ना, उनका गेम का ग्रुप है, ठीक है, चाहे फुटबॉल की गेम है, चाहे उनकी क्रिकेट की गेम है, ठीक है, तो वो एक ग्रुप बन जाता है। तो फिर ग्रुप में जैसे कोई भी बच्चा गेम खेल रहा है, ठीक है, कोई भी चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की गेम है, तो उसमें क्या रहेगा, सभी डिफरेंट है, बट वो एक 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 पर्टिकुलर एस्पेक्ट के साथ चलते हैं ना, कि कोऑपरेशन के वे के साथ चलते हैं अगर उन्होंने जीतना है। तो इसमें क्या रहता है, बच्चे की अपनी इंडिपेंडेंस रहती है, वो जिसका कल्चर उसको अच्छा लगेगा उस प्रकार वो वियर करेगा, जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगी वो उसको चेंज कर सकता है, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ग्रुप में क्या होते हैं, जो उसके खुद के आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, तो इन चीजों को क्या कर सकता है, वो अपने ग्रुप में शेयर कर सकता है, उनको ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकता है, ग्रुप की चीजों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जब ग्रुप उनकी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारी एक सोसाइटी है, ठीक है, वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रुप होते हैं उनके अकॉर्डिंग बनती है। और जो एक इंडिविजुअल होता है ना, इंडिविजुअल के साथ ही जो ग्रुप बनते हैं, जब मोर देन 2 पर्सन कलेक्ट हो जाती है तो हमारा ग्रुप बनता है, ठीक है। तो ग्रुप, जब बहुत सारे ग्रुप हमारे बन जाते हैं तो उससे एक सोसाइटी का क्रिएशन होती है। जब एक कम्युनिटी बन जाती है तो उन लोगों के अपने खुद के कल्चर रहते हैं, खुद की लैंग्वेज रहती है, ठीक है, खुद के विचार रहते हैं, खुद के थॉट्स रहते हैं। तो फिर इसमें क्या रहता है कि जो इंडिविजुअल है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। तो एक ग्रुप है जो एक व्यक्ति को किस प्रकार इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो एक इसमें क्या रहता है, पीयर ग्रुप में इंडिविजुअल भी ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है और ग्रुप भी वैसा वैसा रहेगा इसमें, ठीक है ना। इंडिविजुअल एंड ग्रुप का काम रहेगा, इंडिविजुअल के ऊपर ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है और ग्रुप के ऊपर इंडिविजुअल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितनी देर तक रहता है। तो इसमें क्या रहता है, एक बच्चे की खुद की, क्योंकि फैमिली में वो उसने जो जो उनके कल्चर है, जो उनकी लैंग्वेज है, बच्चे ने वैसे ही बोलनी है, वैसे ही उन्होंने कल्चर को अडॉप्ट कर लेना है। जैसी फैमिली की हैबिट्स है उन्होंने वैसी चीजों को ही अडॉप्ट करना है। तो जब बच्चा ग्रुप में आ जाता है तो उसको जो चीज अच्छी लगेगी, है ना, उसको ही वो एक्सेप्ट करता है। सो ग्रुप में क्या रहती है, इंडिपेंडेंसी आ जाती है, ठीक है, किसके साथ उन्होंने फ्रेंडशिप करनी है, किसके साथ उनका जो है ना दुश्मनी वाला रिलेशन रहेगा। तो इस प्रकार है। तो ग्रुप में क्या रहता है, बच्चे का एक उनको आजादी मिली होती है। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग जहाँ ना ग्रुप उनके अकॉर्डिंग का मतलब वैसा वैसा रहेगा कि जो इंडिविजुअल है वो ग्रुप के कुछ कायदे कानून रूल्स रहते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं, कुछ डिसिप्लिन रहता है, उसके अकॉर्डिंग एक ग्रुप है वो चलता है। सो जी हमारे जो सोशल वर्ल्ड, ये हमारा है सोशल वर्ल्ड। इसमें सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन का बारे में हमने किया था कि जो पेरेंट्स है, ठीक है, बच्चे की किस प्रकार सोशलाइजेशन करते हैं, टीचर है वो कैसे रोल प्ले करता है, जो उसका पीयर ग्रुप है वो उसका सोशलाइजेशन में किस प्रकार इफेक्ट करता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज का हमारा लेक्चर था अकॉर्डिंग फॉर द कूले। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, इस लेक्चर को तैयार कर लेना, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इसकी बुक्स है चाहे इनका जो वर्क है वो कर लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।